हेलो। हाँ राम मोहन जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्ते। सब का हाल है? ठीक ठाक है। ठीक है। हम्म। अरे सर, दादा सिंह पर पे चला गया बुलडोजर। हम्म। तो पहले बुलडोजर चलबे नहीं किया, अब ये मांग करने आरक्षण के और एसी में करने को, तो मालूम है तो प्रोटेस्ट होना ही था। नहीं तो देखिए, वैसे वो सरकार सुनिए पहले। सरकार ही है। हाँ। वो बसपा के नेता रहे, हाँ। तो बसपा के कार्यकाल में अपना सब कुछ बनाए। हाँ। तो बनाने के बाद अब कैसे कब्जा करके बनाए कि कैसे बनाए, इजाजत लेके बनाए कि खरीद के बनाए, देखिए ये सब तो दारा सिंह के अलावा कोई बता नहीं पाएगा। हाँ। हाँ। ठीक है। आज सरकार नहीं है तो उस पर मुकदमे मान लीजिए चल रहे थे, फैसले आ चुके थे, हाँ। वो गिरने वाला था ही। हाँ। हाँ। देखिए एक ऑडियो उसके पहले, जब ये पग यात्रा कर रहे थे उसके एक दिन, उसी दिन या उसके एक दिन पहले वार्ता हुई थी, उसके एक दिन बाद हमने डाला था। ठीक है। हाँ। भीम सिंह प्रजापति जी हैं, हाँ। उन्होंने बताया कि उनकी जो है फार्म हाउस गिराने की बात चल रही है। ठीक है। हाँ। तो श्री राम प्रजापति, हाँ, फेरे राम। हाँ वो जो है पहले वही अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश प्रजापति महासभा के। हाँ। तो अभी कुछ दिन पहले इनको बनाया। देखिए कौन चीज कब क्या हुआ ये सब तो हम लोग को नहीं जानकारी है, ना आपको ना हमें। हाँ। हाँ। लेकिन ये सब चीजें अचानक तो हुई नहीं है भाई। हाँ, गवर्नमेंट वो का तो भी, सही। इनका भी अचानक प्लान तो था, नहीं सुनिए, हुई। इनका भी प्लान था फार्म हाउस कैसे बनाया जाएगा, वो इनका विषय है। हाँ। सरकार हाँ। को नहीं भाया, सरकार ने उस पर एक्शन लिया, मुकदमा चला, ये सरकार का विषय है और इनका विषय है। ठीक। अब प्रजापति महासभा में इनको अध्यक्ष बनाने का फिर राम जी का क्या उद्देश्य था, इनका क्या उद्देश्य था, पग यात्रा करने के लिए क्या उद्देश्य था। कुल मिला करके अगर एससी में प्रजापति समाज को शामिल करने की बात अगर है तो सरकार ने तो खुद कहा है 17 पिछड़ी जातियों को हम एससी में डालेंगे। अब रही बात, डाल चुके हैं। अब उसका डीएम साहब एसपी साहब अगर वो अनुमति हर जिले में दे दें तो अभी सबको जो है एससी में हो जाएगा। ठीक है। तो प्रजापतियों को ही गरज पड़ी है कि पग यात्रा करके जो है ये मांग करें। और भी तो जातियों का आरक्षण चाहिए, केवल प्रजापति को चाहिए, केवल प्रजापति एससी में जाना चाहता है। जिन जिन समाज के लोगों को एससी में डाला है उन समाज के लोगों को साथ में जाना चाहिए ना। उनका कोई हाँ। लीडर साथ में नहीं है, आप केवल अकेले गए। तो फिर राम जी, दारा सिंह जी को उन्होंने ये सजेशन दिया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो कल को जब आपका फार्म हाउस टूटेगा तो सारा ठिकरा आप इसी पग यात्रा पे आप थोप दीजिएगा, तो समाज भी भावुक हो जाएगा। ठीक है। बात सही। हाँ, तो समाज हो रहा है भावुक, जबकि समाज को ये सब कोई भी काम कर रहा है, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जो लोग प्रजापति समाज को लेकर के कहीं भी जनसभा, आंदोलन, पद यात्रा, रथ यात्रा, धरना प्रदर्शन जो भी कर रहे हैं, उसमें उन लोगों की साजिश को पहले आप अंदाजा लगाइए कि इसके पीछे इनका लक्ष्य क्या है, इनकी मंशा क्या है, तब न आपको पता चलेगा। और अगर आपने देखा कि यार वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कल को मुझे जलील किया जाएगा, तो मैं भी तो नहीं गया। अभी मैंने कुछ देर पहले एक ऑडियो लोड की, जंग बहादुर प्रजापति जी भदोही से बात वार्ता किए। मैंने उनसे बताया भैया खाने की दावत अगर होगी, अगर किसी समारोह में व्यवस्था रहेगी तो लोग जाएंगे, लेकिन जब अब आपके ऊपर विपत्ति आएगी, जब आप गरीबी के दलदल में घुसेंगे, तब रिश्तेदार दोस्त सब भाग जाते हैं। ठीक है। वहां जब गिराई जा रही है आज 55 बुलडोजर लग करके, मीडिया में वो समाचार है कि बसपा के नेता दारा सिंह की फार्म हाउस को 5-5 बुलडोजर मिल करके गिरा रहे हैं, वहां इतने इतने अधिकारी थे। ठीक है। तो कुल मिला करके ये एक दिन का नहीं है कि आप आज आप पग यात्रा निकालिए और तुरंत जो है कल आपका बिल्डिंग और आपका फार्म हाउस कोई गिरा दीजिए, संभव है? वो तो ठीक है, लेकिन जब तक वो जो है नहीं पद यात्रा निकाले तो तब क्यों नहीं गिराएगा? अरे भाई उसका डेट सुनिए, उसका डेट पड़ चुका था, गिराने का डेट पड़ चुका था, तब इन्होंने पग यात्रा निकाली ना। अच्छा, बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ समझ रहे हैं। ये बात थोड़ी ना कि ये पग यात्रा निकाले सरकार, पग यात्रा का कोई इसमें रोल ही नहीं है, ये तो इनका अपना है ना सब कुछ यार। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ हमारा घर गिराने का आदेश हो चुका है कि फला तारीख को 12 बजे बुलडोजर आके खड़े हो जाएंगे, हमारा घर गिराया जाएगा। ठीक है। अब पता चला हम अपनी बेटी का शादी फान दें ये 2-4 दिन पहले, और सभी समाज के जो विधायक हैं, जो शहर के विधायक हैं, मैं जात की बात नहीं कर रहा हूँ, जो शहर में मौजूदा विधायक है, मंत्री है, डीएम है, एसपी, सबको निमंत्रण दे दूं, सब आके मेरे यहाँ दैया उया करके जाए, तो क्या मेरा रुक जाएगा? रुकेगा तो नहीं। तब रुकेगा तो नहीं। फिर ये तो अब हम गिराए जाने के बाद हम कहेंगे बताओ डीएम एसपी आके यहाँ खाना खाए, हमारे समारोह में शरीक हुए, उसके बावजूद भी जो है लोगों ने गिरा दिया। भाई जो आदेश ऊपर से आ चुका है, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के अधिकारी क्या करेंगे? बात तो सही। तब नहीं, ये हमको जो जिसे दिया है, जो जैसे मध्य प्रदेश में आरडी प्रजापति हैं, हाँ, वो भी विधायक रहे हैं।
विधायक रहे हैं, सुनिए खूब ध्यान से, विधायक रहे हैं, विधायक ही बनना चाहते हैं, अपने बेटे को विधायक बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो इतना ललकार रहे हैं। वो अच्छा बताइए, किसी पार्टी के विधायक हैं कि प्रजापति समाज के विधायक हैं? नहीं, पार्टी के विधायक बिना पार्टी तो पकड़े कोई विधायक बन ही नहीं पाएगा। बन नहीं सकता। तो हम कह रहे हैं कि वो जिस पार्टी के विधायक हैं उस पार्टी में अपनी छवि चमकाने के लिए समाज को इस तरह से कर रहे हैं कि उनका अपना कोई दूसरा मोटो है। उनका तो अपना मोटो है, अपनी विधानसभा में अपने आप को, अपनी जो पद मिल चुका है, जिस पर हम रह चुके हैं, उसी को कायम रखने के लिए ये सब चीज छक्का बक्का ड्रामा नहीं फैलाएंगे तो कौन उनको जानेगा? तो ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए तो नहीं है ना, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रजापति के लिए कौन लड़ रहा है? खाली ये बताइए आप हमको। पूरे उत्तर प्रदेश के प्रजापति के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, सब केवल स्वयं को विधायक, सांसद, मंत्री और कोई प्रदेश पदाधिकारी बनाने के लिए परेशान है। एक व्यक्ति को बता दीजिए जो प्रजापति समाज को लेकर के परेशान है। ठीक है, हाँ बात तो सही है, लेकिन एक चीज और हमने देखा है जी कि आज तक जो भी हुआ जी, ये नहीं कि मैंने कब, जैसे हाई कोर्ट ने ये खारिज कर दिया तो उस पर जो है कि योगी सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना, तो ये एक्शन तो लिया नहीं। कौन सा खारिज कर दिया? जो 17 जातियों का जो दिया गया था हाई कोर्ट में, जो तो इसने पैरावी नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार का मामला है, इसमें आप और हम नहीं बोल सकते। देखिए, सरकार भी अपने पक्ष में काम करती है, ठीक है। हाँ। ये निर्णय दे करके उसका लाभ होगा कि नहीं होगा, इसको न दे करके लाभ होगा कि नहीं होगा, इस पर विचार वो कर सकती है। हमारा आपका वहाँ रोल नहीं है। हाँ, बात से आज अच्छा एक बात बताइए, पिछड़ी जात में यादव आता है कि नहीं? आता है। तो वो पिछड़ी जात में अपने आप को डालने के लिए कहीं संघर्ष नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो लोग जो है, मैं बताऊँ ये चीज जी, जब मुलायम सिंह चाहे अखिलेश हो चाहे मुलायम, जब मुख्यमंत्री थे तो सीधा का सीधा जो है बिल्कुल अपने बिरादरी को रखे भर्ती में, चाहे सेना हो, पुलिस हो। तो यार हम कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों के दिमाग में ढक्कन लगा है कि आंखों पे पर्दा लगा है। ये बात क्यों नहीं समझते कि 80 में जाने से बेहतर है सरकार बना करके अपने आप को अच्छे जगह पर रख लो ना। सरकार अगर बनाना है तो अच्छा ये पर बताइए, अगर जो बहस नहीं होगा, संसदीय बहस नहीं होगा, संसद में जो बहस नहीं मामला उठेगा नहीं, कौन बहस करेगा? आपका कौन है जो बहस करेगा? वही बताइए कि मेरा आदमी वहाँ पे है, वही बहस करेगा। भाई वही तो बात है ना, जब हम लोग कोई जब राम भवन जी, हम आपको एक बात खूब खुले मंच से समझा दिए कि भैया जब सरकार आप बना लेंगे तो आपको सरकार बनाने के बाद बहुत सी सुविधा खुद मिल जाएगी, तो आपको 80 की लालच नहीं रहेगी, 80 की कामना नहीं रहेगी कि हम 80 कोटे में चले जाएं। उसी तरह से यादव समाज को जब वो अपनी सत्ता बना लिया 4 बार, तो उसको 80 में जाने की कामना अब नहीं रह गई है, ठीक है। 80 में जा भी तो नहीं चाहेगा, जाना भी नहीं चाहेगा वो। तो वही तो मैं कह रहा हूं, तो उसी तरह से क्या प्रजापति समाज इतना मतलब जनसंख्या में कम है कि ये अपनी सरकार में हिस्सेदारी नहीं कर सकता? ठीक है, मुख्यमंत्री न बना पावे, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो बना सकता है, 10-20 तो विधायक बना सकता है, 5-6 तो सांसद बना सकता है कि नहीं? लेकिन कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो 10-20 टिकट दे दे, इस करके हम लोग जैसे 4% हम मानते हैं। अरे भाई आप जो है राम भवन जी आप वहां तक अपना विवेक ले जाइए जहां से मैं बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है, जब हम लोग एक झंडे के नीचे खड़े रहेंगे तो जब हमको कोई मिलाएगा तो हम वहां कहेंगे ना भैया, जैसे ओम प्रकाश राजभर 18 सीट अखिलेश जी से लिया इस बार। हाँ, लिया कि नहीं? 16 लिया कि नहीं लिया? तो उसके समाज की अपेक्षा हमारा समाज तो ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। तो हम 32, 35, 30, 15, 20, 25 मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं। तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो भी तो नहीं करे, कोई सरकार नहीं दे रही है। अरे कहाँ एकजुट है जो आपको देगी? एकजुट तो आप है नहीं, एक झंडे के नीचे तो आप दिख नहीं रहे हैं, कैसे देगी? सवाल ये है कि टिकट तो आपको भी मिल सकता है, बशर्ते आप मऊ जिले में 30,000 प्रजापतियों को अपने मंच के सामने खड़ा कर दीजिए, आप उसका लीडर नेतृत्व कर जाइए। अभी देखिए, आपको बीजेपी भी टिकट देगी, आपको सपा भी टिकट देगी, आपको बसपा भी टिकट देगी, क्योंकि 30,000 वोट बैंक आपके पास है। 30,000 आपका प्लस पार्टी का मिल करके आप विधायक बन सकते हैं, लेकिन आपके पास क्षमता नहीं है कि आप 30,000 लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करें। किसी प्रजापति में ये क्षमता पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है कि वो 30,000 प्रजापतियों को एक मैदान में खड़ा कर दे। अब मैं पूरे प्रजापति की बात कर रहा हूं। जब तक पूरा प्रजापति आपका एक झंडे के नीचे नहीं खड़ा होगा 80%, तब तक आपको कोई सरकार न हिस्सेदारी देगी सीट में, न आपको सरकार में शामिल करेगी। पिछली बार बीजेपी सरकार 2017 में ओम प्रकाश राजभर को मात्र 8 सीट दी और उसके बाद 6 तो जीते ये और मंत्री भी बना दिया। सोचिए आप, एक प्रजापति पार्टी अगर मंत्री बन जाए
ठीक है, मंत्री बन जाए, ना मुख्यमंत्री बने, ना उप मुख्यमंत्री बने, अगर मंत्री बन जाए कैबिनेट में तो अपने समाज को तो हरा भरा कर सकता है ना। कहा कर धर्मवीर प्रजापति जेल मंत्री हैं, एक बार भी ये प्रजापति के समाज के बारे में बतलाते नहीं कभी। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है राम भवन जी। मैं कह रहा हूँ धर्मवीर जी तो बीजेपी के मंत्री हैं कि प्रजापति समाज के मंत्री हैं? भाई प्रजापति समाज के तो मंत्री नहीं है। तब बीजेपी की बात करेंगे ना, वो बीजेपी के लाभ के लिए काम करेंगे, वो प्रजापति समाज के लाभ के लिए काम नहीं करेंगे। आप बात को समझिए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ अगर धर्मवीर की कोई पार्टी होती, ठीक है, प्रजापति समाज में जा करके वो काम किए होते, एक झंडा उनका अपना रहता, तो आज अगर बीजेपी उनको मंत्री बनाती तो अपने पूरे प्रजापति समाज को हरा भरा करते, अपने आप से हमेशा जोड़े रखते, ताकि जो है फिर मान लीजिए बीजेपी झटकती तो हम दूसरे में चले जाएंगे, हम उनके साथ चले जाएंगे, हम आम आदमी पार्टी के साथ चले जाएंगे, हम कांग्रेस में चले जाएंगे। लेकिन वो बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के विधायक थे। मनोज प्रजापति बीजेपी के विधायक हैं, गायत्री महाराजी देवी सपा की विधायक हैं, आरडी प्रजापति भी विधायक हैं किसी के, कांग्रेस के। नहीं कांग्रेस के नहीं रहे, वो तो रहे बीजेपी के रहे, बीजेपी के ही रहे। हाँ तो बीजेपी के रहे, तो अब बीजेपी के बाद वो किसी और से जाएंगे। वो प्रजापति समाज का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपने आप को, अपने बेटे को विधायक बनाने के चक्कर में परेशान है। ठीक है, थोड़ा समझिए बातों को। अगर दिमाग में ढक्कन लगा रहेगा हमारे प्रजापति समाज को, तो यही बात केवल जितनी बात मैंने आपसे कही, अगर इसी बात को बारीकी से प्रजापति समाज समझ ले तो 30-40 विधायक पैदा कर सकता है, 5-6 सांसद पैदा कर सकता है, और 2-1 मंत्री बना सकता है। हाँ, बना सकता है। लेकिन जब हमारी बात ही नहीं समझ में आएगी, लोगों को आंखों पर पर्दा लगा करके पदयात्रा निकाली जाएगी, लोगों की आंखों पर पर्दा रख के धरना प्रदर्शन किया जाएगा, लोगों की आंखों में रख करके जगह जगह जनसभा लगवाई जाएगी, लोगों की आंखों पर पर्दा रख करके प्रतिभा सम्मान समारोह किया जाएगा, प्रतिभावान छात्रों का जो है उनको पुरस्कार दिया जाएगा, गरीब महिलाओं की कंबल बांटा जाएगा, साड़ी बांटी जाएगी, तो ये तो पर्दा लगा करके लोग काम कर रहे हैं ना अपने अपने लिए। तो कैसे होगा इस समाज का विकास? ये बात तो समाज को समझनी चाहिए ना। नेता तो गुमराह कर ही रहे हैं, सब जितने नेता हैं सब प्रजापति समाज को गुमराह कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के चक्कर में पड़ के प्रेमचंद प्रजापति पूरे प्रजापति समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है? जैसे मानो ओम प्रकाश राजभर है जी, वो विधायक हैं, ठीक, वो चाहे कि मंत्री रहे, कभी जो मंत्री थे उस समय भी वो भी 17 जात में लड़ाई में वो राजभर की लड़ते हैं। ये भी एक दिन दिया था और दे रहा था कि मतलब देखिए पहले सुनिए, जो आप कह रहे हैं उसको मैं इतने में खारिज कर रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जैसे मंत्री बने, उनके दिमाग में सिर्फ एक बात बैठ गई, जब पिछड़ों के नेता मुलायम बन सकते हैं, दलितों की नेता बहन जी बन सकती हैं, तो मैं भी बीजेपी के सामने इन पिछड़ों की, इन दलितों की आरक्षण की मांग करूंगा, इतने दिन अल्टीमेटम दूंगा, समान शिक्षा नीति की बात करूंगा, तो ये पिछड़ी जाति के लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। पूरा का पूरा राजभर है नहीं, पूरा का पूरा खड़ा हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, उन्हें सब कौड़ी का तीन बना के छोड़ दिए पिछड़ी जात के लोग। अब राजभर केवल साथ में, और राजभर में भी कई फाट हो गया। एक महेंद्र राजभर इनके जो साले हैं, महेंद्र को भी जानते हैं, महेंद्र हमारे ही बगल में है। हाँ, तो उन्होंने भी पार्टी बना ली। ठीक, एक इनके यहाँ से टूट करके शशि प्रताप सिंह जो है उन्होंने पार्टी बना ली। भागीदारी पार्टी में से भी कई लोग टूट करके छटक गए। तो कुल मिला करके मेरा कहना अभी भी आपके समझ में नहीं आया। बस मेरा सिर्फ एक लाइन का मोटो है कि एक झंडे के नीचे एक नेतृत्व में पूरा प्रजापति समाज 90%, 95%, 80% खड़ा हो जाए, समाज को सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आरडी प्रजापति की, दारा सिंह की, धर्मवीर की, प्रेमचंद जी की बात करके हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। और एक तो वो प्रजापति चैनल है, आरबी प्रजापति करके बनाता है, वो तो पैसा लेकर के न्यूज बोलता है। अभी उसका न्यूज सुनिए जो दारा सिंह का गिराया गया। दारा सिंह को एक बार भी बसपा जो है नेता नहीं बता रहा है, बस वो भी बता रहा है पद यात्रा की इनकी तुरंत जो है गिरवा दिए। तुरंत कैसे गिरवा देगी सरकार? आप मर्डर करके जाओ, देखिए तुरंत सरकार अगर आपका घर के कुर्की कर ले, आपका घर गिरा दे, बताइए हमको। उसकी पैरवी होगी, उसकी सुनवाई होगी, जब आप पकड़े जाएंगे, जब सबूत पाया जाएगा, तब जाके जब फैसला आ ही जाएगा, तो आपके कुर्की किसी की औकात रोक लेगा? नहीं, रोक तो नहीं पाएगा। तब तो वो भी पैसा लेकर के बिका है पत्रकार जो है, वो भी अपने न्यूज चैनल पे फालतू बात बोल करके समाज को भावुक करता रहता है, खाली नेताओं के प्रति, ऐसे नेताओं पर जिनसे पैसा लेता है वो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो समाज को कोई आज सही लाइन पर ले जाने की बात नहीं कर रहा है, सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। कोई भी समाज को एक नहीं चाहता कि पनपे, वो सब चाहते हैं कि यही इसी समाज को भगा करके अपने पीछे भीड़ लगा करके छोटी टुकड़ी ही सही, मैं कहीं से कुछ प्राप्त कर लूं, फाड़ में जाए समाज। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर करता हुआ कहीं देख रहा है तो बताइए। नहीं करने का मामला उतना ही है कि हमारे समाज को इकट्ठा हो करके, भाई ये तो शक्ति प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। एक बात बताइए, अभी मैं पद यात्रा निकालूंगा तो क्या हमारा भी सब गिरा देगी?
अरे भैया कोई गारंटी नहीं साले, ये जब बीजेपी अरे भाई देखिए फिर वही बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जब हमने पीछे ऐसा कोई कांड नहीं किया है तो क्या गिराएगी, यही पूछ रहा हूँ। तो गिरफ्तार करना होता तो दारा सिंह को ही दिल्ली में गिरफ्तार कर लेते लोग, ठीक है। हाँ। तब जैसे हम जाएंगे अगर 200 500 1000 10,000 को लेकर के पग यात्रा करेंगे तो हमको गिरफ्तार कर लेगी, बहुत करेगी। लेकिन हमारे पीछे क्या है, जो हमने उसको अनलीगल करवाया है, गलत तरीके से फर्जी तरह से फर्जी वादा करके अपनी बिल्डिंग बनवाई है, ऐसा कुछ जब है नहीं और हमको गिरफ्तार भी नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करेंगे भाई। जब तक आपके पास फर्जी नहीं होगा, किसी का औकात नहीं है यार, नहीं तो आपका मकान तो कोई भी गिरा देगा। अरे फर्जी में तो हजारों मकान बनो भाई, सही बात नहीं वो तो बना है, तो जो लोग जिनका नंबर आ रहा है देखते जाइए, नंबर आता जाएगा गिरता जाएगा। बहुत लोग डरे हुए हैं, जिनका फर्जी है सब डरे हुए हैं। हमारे यहाँ गुलाब प्रजापति लगे और जैसे जमीन है 5 आदमी के पट्टों में करके पट्टा वो कराए नहीं, वो आलू का मुहर लगाई के और जो है कि नसबंदी दिखाई के और जो पट्टा कराई दिए। हाँ। आज भी उस पर जो है जैसे मकान में चल रहा था। हाँ। तो ये गुलाब जी तो अभी समय है नहीं, दुनिया में चले गए। हाँ। तो ग्राम प्रधान देखते रहे, ये होता है काली जी की जमीन है, वहाँ पर जो है कि सब गोबर गोईठा पाते हैं। हम लोग कभी विपक्ष में खड़ा हो जाते हैं इस करके कि भैया ये सब नहीं चलेगा। प्रधान को भी हम लोग कभी कभी धीरे धीरे सब जो है जिसका फर्जी वाड़ा होगा सब पकड़ा जाएगा आने वाले समय में, देखते जाइए कि ठीक है। अब इन सब बातों छोड़िए, ये बताइए आपको पिछली बार मैंने कहा था फोटो भेजने के लिए, आपने फोटो भेजी नहीं। भेजे थे। अच्छा भेजे थे। हाँ अच्छा, तो वीडियो डाले भी थे ना, वीडियो डाले भी थे ना हम। हाँ हाँ चलिए ठीक है, ठीक है रखिए। तो रखिए, दीपक से बात भाई की नहीं, एक दिन आया था वीडियो। किसका आया था? हाँ बात हुई थी, हाँ ठीक है दीपक से। हाँ हाँ ठीक है, रखे तब ठीक है रखिए। समाज के लिए जुड़ना चाहिए, सबको एक जगह होना चाहिए। तो कह तो रहा हूँ मैं, और दूसरा कुछ कह रहा हूँ तो बताइए। नहीं, अगर सरकार ऐसे नहीं मानती है तो कुछ न कुछ तो करना होगा। सरकार क्या कर रही है? सुनिए, सरकार आपको एकजुट होने से नहीं मना कर रही है, ठीक है। सरकार आपको एकजुट होने से नहीं मना कर रही है। कहीं मना कर रही है तो बताइए, किसी को एकजुट करने होने से रोक रही हो तो बताइए हमको। आप फालतू दिमाग में अपने बात बैठा के रखे हैं ना। सरकार नहीं मना करती कि आप एक झंडा मत बनाओ, आप एकजुट मत हो, आप कार्यक्रम मत करो, आप मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं कहती सरकार। लेकिन आप जब नहीं करेंगे तो सरकार थोड़ी कहेगी आप करो। ना सरकार मना करती, ना सरकार उकसाती है करने के लिए आपको। जब तक ये पूरा जो है समाज इकट्ठा है तो ये तो समाज के सोच के ऊपर निर्भर करता है कि उसको करना क्या चाहिए, वो कर क्या रहा है। ठीक है, रखिए।